ठीक है। आओ तो अभी देखो मैं सेट बता रहा हूं आपको। ओके, ये देखिए यही के पहला चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर नाम क्या है? सेट्स। अब आप लोगों के मुताबिक सेट्स होता क्या है? अपन डेली लाइफ में देखें तो सेट्स क्या होता है, बोलो। आप लोगों के हिसाब से आप कहोगे कि सर हमारे पास शूज के 5 जोड़ी हैं, 5 पेयर है ना, तो ये 5 जोड़ी हो गई तो एक सेट होगा कि नहीं हो गया? जैसे आप कह सकते हो कि सर हमारे घर पे है ना डिनर सेट है, या नहीं कह सकते भी? आप कह सकते हो कि मेरे पास है ना एक पेन का सेट है, पेन सेट भी तो होता है आप लोगों के पास में। तो सेट का मीनिंग क्या है, वो बात समझ में आ रही क्या? सेट क्या होता है, बोलो। ठीक है, तो यानी सेट का आप मीनिंग लिख सकते हो कलेक्शन। क्या मीनिंग हुआ रितेश? कलेक्शन हुआ सेट का मीनिंग। ओके, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्या हम ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वाले पेन का कर रहे हैं, क्या इसे सेट मैथ में कह सकते हैं? मैथ में जो आपका सेट्स है ना, इसका मीनिंग अलग होता है। क्या होता है इसका मीनिंग? होता है मैथ के अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई क्या? अब ये वर्ड क्या होता है अभी? वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, ये बताओ। वेल अच्छे से डिफाइन किया गया। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है क्या, वो समझो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये रजनीश है। कौन है? रजनीश है। ये रितेश है, ये आनंद है। ठीक है, हो गए ये 3 बच्चे हो गए क्या? अब अगर मैं रजनीश आपसे कहूं कि आप वोवल बताओ, तो आप क्या क्या बताओगे? A-E-I-O-U बताओगे। रितेश आप क्या बताओगे? A-E-I-O-U। आनंद क्या बताओगे? U-O-A-I और E। ये बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये बताओ कि क्या रजनीश ने जो आंसर दिया, रितेश ने जो आंसर दिया, आनंद ने जो आंसर दिया, इनके अंदर वही लेटर है या कोई अलग ले लिया, कोई नया लेटर ले लिया? नहीं लिया ना। अगर मैं ये मान लो आपकी स्कूल के किसी और बच्चे से पूछूं तो क्या वो इनसे डिफरेंट आंसर बताएगा या ये सेम आंसर बोलेगा? बताओ, सेम बताएगा ना। अगर मैं अमेरिका में जाके किसी स्कूल के बच्चे से पूछूं तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब यही होता है सेट, कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, ये डिफाइन हो चुका है। यूनिवर्स के अंदर जितने भी मतलब कंट्री है ना, अपने यहाँ पे इंडिया में मान लो एक कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, कहीं पर भी जाके किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे से या फिर आप किसी भी पर्सन से पूछोगे, अगर वो यही आंसर दे रहा है, इट मींस ये क्या है? सेट है। क्या है? इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। ये कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज। ये बात समझ में आई? लेकिन एक चीज और है, इसने देखो उल्टा फुल्टा बोल दिया। यू पहले बोल दिया, फिर ओ बोल रहा है, फिर ए बोल रहा है। तो ये इसमें सेट्स में कभी मैटर नहीं करता। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता। क्या बोल कैसे रहो कि हंसने लग जाओगे इसलिए तो उल्टे बोल दिए सारे? नहीं, यहां पर कहेगा ऑर्डर डजंट मैटर। समझ आ रही बात? तो दो वेल डिफाइन के अंदर क्या बात आई? पहली कि ये कभी भी उसे सेट कहेंगे, मैथ के अकॉर्डिंग उसे सेट कहेंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। दूसरी खास बात, उसमें ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता। तीसरी बात, अगर मान लो मैं आनंद से बोल रहा हूं और आनंद ने कह दिया कि यू, फिर ओ, फिर कह रहा ए, फिर कह रहा यू, फिर कह रहा ई, फिर कह रहा आई, इसमें क्या गड़बड़ कर दी उसने? 2 बार यू कर दिया, है ना? तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। रिपीटेशन डज नॉट अलाउड। ये अलाउ नहीं होता, कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। ये दिमाग में रखना। 3 बातें जो फॉलो करेगा वो सेट हमेशा वेल डिफाइन माना जाता है। क्या माना जाता है? वेल डिफाइंड। अदरवाइज वो वेल डिफाइन नहीं है तो सेट भी नहीं है। भले ही फिर वो शूज का बोले, किसी और का बोले। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को टर्न कर दूं, ठीक है, और इसको ऐसे कह दो, रितेश आप बताओ आपके कोई फेवरेट 3 सब्जेक्ट के नाम।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, पीसीएम बोला मतलब आपने। रजनी साहब के बोलो फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। अब बायो बोल रहे हो, अब जैसे मान लो आनंद को पूछो तो वो क्या बोलेगा, वो मान लो इंग्लिश बोल रहा है, वो मान लो हिंदी बोल रहा है ना, और फिजिक्स बोल दी उसने। अब ये देखो, अगर यही बात मैं रजनीश, रितेश, आनंद इनके अलावा कोई थर्ड पर्सन मान लो शुभम से पूछूं, तो वो यही बताएगी क्या है, तीनों या कुछ अलग सब्जेक्ट भी चुन सकती है, चुन सकती है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा क्या, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा क्या। तो इसका मतलब इस को फॉलो कर रहा है क्या। अरे ऑर्डर गया बाढ़ में, ऑर्डर तो बाद में देखेंगे, रिपीटेशन भी बाद में देखेंगे, पहले तो यही देखो कि यहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है क्या। तो ये क्या नहीं है, नॉट ए सेट, ये क्या नहीं है, सेट नहीं है मैथ के अकॉर्डिंग। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। तो ये चीज आप याद रखना, मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक तरीके से, कि सेट्स किसे कहते हैं। क्लियर है या नहीं है, इन 3 पॉइंटों से हमें करना है, ठीक है। अभी देखना आगे और बताऊंगा, इसको मैं रेज कर रहा हूं एक बार, ओके। तो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए सेट के। चौथी बात आती है, जो भी सेट्स होता है ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन करली ब्रैकेट। किसमें बंद करते हैं, देखो टोटल 3 ब्रैकेट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। 3 टाइप कौन से होते हैं ब्रैकेट्स के, पहला ये होता है, दूसरा ये मान लो, और तीसरा ये वाला। इस ब्रैकेट का नाम क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल, या फिर आप इसे राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हो। इसका नाम क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट, या फिर मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं इसे, है ना। इसे क्या कहते हो, बिग ब्रैकेट, अदरवाइज स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने ये कहा था कि करली ब्रैकेट आप सेट्स में यूज लोगे, हाँ लेंगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी, लेकिन ये दोनों कब यूज में लेंगे, ड्यूरिंग इंटरवल्स। अगर आपको कोई इंटरवल्स निकालना होगा ना, उस दौरान आपको ये ब्रैकेट यूज में लेना है। बाकी मोस्टली ज्यादातर आप करली ब्रैकेट यूज में लोगे। इनका यूज है 1.3 के आसपास। इतना क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये वाला दोनों, ओके। अब आगे समझना, अगला पॉइंट आता है क्या, कि जैसे मान लो मैंने लिखा सेट्स जो होता है ना, उसके इधर वाले पोर्शन को हमेशा बिग लेटर यूज में लिया करो, ठीक है। और यहां मान लो मैंने कोई भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि 2, 3, 5 और 7 और 11, ये कौन से नंबर लिखे, ये मैंने प्राइम नंबर लिख दिए, ओके। अब ये जो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और 7, 11 है ना, ये ए सेट के ही पार्ट है। तो आप क्या कहोगे, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। क्या कह रहा हूं मैं, एलिमेंट्स कौन कौन है ए सेट के, 2, 3, 5, 7 और 11। जैसे मान लो मैंने कहा कि बी सेट है आपका, और करली ब्रैकेट के अंदर मान लो ए, पी, एल और ई, ये कोई स्पेलिंग ले ली मैंने, एप्पल, ठीक है। तो इसके अंदर इसके एलिमेंट्स कौन होंगे, एलिमेंट्स ऑफ बी सेट क्या होगा, ए, पी, एल, ई, ठीक है। जैसे स्पेलिंग तो ये थी एप्पल, क्या स्पेलिंग थी, लेकिन मैंने कहा कि जब सेट बनाते हैं ना तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैंने पी नहीं लिखा। समझे कुछ या नहीं समझे, ठीक है। अब देखो, एक बात तो ये लिखी, अब ये जो 2 है ये किसका एलिमेंट है, यानी कि ये 2 है वो ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि आप लिख सकते हो कि 2 बिलोंग्स टू ए, लिख सकते हो ना। या फिर इस 3 को लिखो तो क्या लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखूं 3 को, बोलो 3 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं 5 लिखूं तो, अगर मैं 7 लिखूं तो 7 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं 11 लिखूं तो 11 belongs to अगर मान लो मैं गलती से 9 लिख दूं तो क्या लिखूंगा, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा क्यों लिखा भी मैंने, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 9 इसमें है क्या कहीं पे, एक बार इसे हाँ ये कर देता हूं, नहीं है ना। अब देखो बार बार इतना, एक तो ये लिखा आपने, एक आप क्या करते हो, इस बिलोंग्स टू की जगह पर है ना, ये जो बिलोंग्स टू जितने भी लगाए हैं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू लगाया है, इनकी जगह हमारी बुक एक सिंबल यूज में लेती है कुछ इस तरीके से,
जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? ग्रीक सिंबल है ये। कैसा सिंबल है? ग्रीक अल्फाबेट का सिंबल है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा ये नहीं पढ़ेगा, ऐसे एप्सिलॉन है। जैसे पाई नहीं पढ़ते क्या, वैसे ही एप्सिलॉन एक सिंबल है। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। जैसे ये टू बिलोंग टू ए लिखा है, तो आप इस टू को लिख लो, लिख लिया। ये कौन है? बिलोंग्स टू। इसकी जगह आप ये डाल दो ऐसे, और आगे ए सेट है ये। अब ये जो मैंने शॉर्टकट में लिखा है ना, रीड क्या करोगे इसको? टू बिलोंग्स आप इसको रीड करोगे, रीड एज टू बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? अगर मान लो मैं इस 3 के लिए लिखूं तो क्या लिखूं? यहां पर बोलना 3 बिलोंग्स टू ए। एप्सिलॉन आएगा, लेकिन एप्सिलॉन नहीं पढ़ना, आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि 3 एप्सिलॉन ए, नहीं। इसे क्या रीड करोगे? 3 बिलोंग्स टू। इसे क्या लिखूं? 5 बिलोंग्स इसे क्या लिखूं? 7 बिलोंग्स टू इसे क्या लिखूं? 11 बिलोंग्स टू इसे क्या लिखूं? डज नॉट है, तो इसको बीच से कट कर दिया जाता है। समझ रहे हो? तो इस वक्त क्या लिखूंगा? 9 डज नॉट बिलोंग टू आ गया। तो ये सिंबल कब यूज में लेना? जब डज नॉट हो, जब उसके एलिमेंट्स के अंदर ना हो। देखो 9 है क्या इसमें, इसलिए ये सिंबल लगा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें एक ये पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। अगला पॉइंट चले, ठीक है। देखो अगला है फॉर्म ऑफ सेट्स। जो आपका सेट्स है ना, उसकी फॉर्म होती है। क्या होती है? 2 फॉर्म होती हैं। एक तो होती है लिस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक होती है कौन सी? प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है? ये जो लिस्ट है इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड। ये ओल्ड की बजाय न्यू नेम है, जबकि पुराने टाइम इसको क्या बोलते थे? रोस्टर फॉर्म। कौन सी बोलते थे? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? जबकि ये जो है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका कोई दूसरा नाम भी नहीं दे रखा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? अगर आपको देखो, मैं यहां पे कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे ए सेट है, इसके आगे मैंने लिखा 3 6 9 12 लिखा है। एक मैंने लिखा ए सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बंद, फिर यहां मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो पहले 1 2 3 4 4 मल्टीपल, 4 मल्टीपल किसके हैं? ये 3 के हैं, है ना? तो यहां पर भी वही बात करो कि x है वो 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 3, पहले 4 मल्टीपल है 3 के। ये किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, जबकि ये किस में लिखा ओनली। तो जब भी कोई मैथ में ऐसे लिखा हुआ नंबर मिले ना, तो आप इसे कहोगे रोस्टर फॉर्म। क्या कहोगे? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? अगर आपको ये लिखा मिले तो आप इसे क्या कहोगे? सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक बात समझना, ये मैंने लिखा इंग्लिश, क्या लिखा? ये मैंने लिखा मैथ, मैथ से नहीं लिखा, ओनली मैथ लिखा है। इसमें ये कौन दिख रहा है? एस का मतलब यहां से इसको सेट कर लो कि इंग्लिश मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, इंग्लिश मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे मान लो इंग्लिश। तो लास्ट में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है इंग्लिश में? से आ रहा है ना, एस, और इसमें सेट आ रहा है। तो इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, पहचान लो वो कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैथ में कोई नंबर लिखा है तो रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अभी फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जिनके अंदर आप पहचानोगे कि रोस्टर है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करेंगे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर को, ठीक है? ये रहेगा आगे का पर्पस। फिलहाल मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको नोट करो और मुझे बताओ कि रोस्टर फॉर्म है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, बता दोगे? यस। क्वेश्चन ये आपका, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ सेट। आइडेंटिफाई करना आपको फॉर्म ऑफ सेट में, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है, के इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन
नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है p इज इक्वल टू 3, 9, 27, 81 करली ब्रैकेट बंद। थर्ड है ये t इज इक्वल टू y सच दैट y इज ए लेटर ऑफ इन द वर्ड कैच। ये कोई वर्ड है, कैच वर्ड इसका है, करली ब्रैकेट बंद, ये करली ब्रैकेट स्टार्ट था। m 4, 8, 12 और 16। ठीक है, ये चीज है। तो आप क्वेश्चन समझ गए, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ सेट, कौन से सेट की फॉर्म है ये बतानी है। तो ये देखो क्या होगी रजनी सी, ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। क्यों होगी विरितेश, ये सेट बिल्डर क्यों होगी? इंग्लिश में सेंटेंस। हाँ, यानी इंग्लिश में सेंटेंस, इसको मैं बोल रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए 3, 9, 27, 81, यानी कि ये 3 की पावर 1 है, यानी ये 3 की पावर 2 है, ये पावर 3 है और ये 3 की पावर 4 है। अब ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। क्यों है ये मैथ में लिखी हुई है। वेरी गुड, आप ऐसे पहचान लो कि मैथ में लिखा कि इंग्लिश में लिखा। ठीक है, अब ये देखो y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड कैच, ये को कैच वर्ड है, इसका सेट बना के दे रहे हैं। तो ये बताओ कि ये कौन सी फॉर्म है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म है। वेरी गुड। ये वाला बता रजनीश क्या होगा? क्यों होगा रोस्टर भी? ये मैथ में है। ठीक है, यानी कि ये होगी रोस्टर फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर करता हूं। जो सेट बिल्डर है उनको आप रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, रोस्टर को। ठीक है, लेकिन जो सेट बिल्डर सेंटेंस लिखते हैं ना, उसके अंदर पहले एक्स और फिर यहां पर ये 2 डॉट लगाते हैं। ये 2 डॉट लगाए ना, एक छोटी रेखी वाली, ऐसे देखो यहाँ पे वाई वाई लिखा है, लेकिन वाई के बीच में भी यहाँ पर डॉट लगाई है। इन डॉट को क्या बोलते हैं? इस डॉट को बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं? सेमीकोलन। सुना होगा आपने सेंटेंस। और इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करना है? सच दैट। क्या रीड करोगे इसे? सच दैट। मतलब जैसे ये रीड कर रहे हो तो आप बोलोगे वाई, फिर क्या बोलो इसको? वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड कैच। समझ में आ रहा है? इसे क्या रीड करूं? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल। समझ गए? अब मेरी बात समझना, कभी कभी हमें बुक के अंदर अलग अलग बुकों में पढ़ेंगे तो यहां पर एक ऐसे लाइन मार के भी दे देते हैं। ठीक है, जब ऐसे लाइन मार के देंगे तो इसका मतलब होता है पाइप। क्या मतलब होता है? ऐसे ऑब्लिक नहीं लगाते क्या? वही है ये चीज भी, लेकिन किसी किसी बुक में मिलता है हमें देखने को, हर एक बुक में नहीं होता। फिलहाल आपके एनसीईआरटी इसी का यूज कर रही है। दूसरा पॉइंट, इसको भी आप सच दैट ही प्रोनाउंसिएशन करोगे। क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे? क्लियर है? ओके, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको आपको चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म होगी तो रोस्टर में, रोस्टर होगी तो जैसे कि यहां पर लेते हैं। ओके, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। कर लिया वो नोट? देखिए, राइट द क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिखनी है? रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन ये आपका, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -5 ग्रेटर एक्स, और ये 2 दिया यहां पर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ये है, b इज इक्वल टू y सच दैट y इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन y, और ये 2। थर्ड है ये p इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन 5 से छोटे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो। अगला है ये b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर।
natural number such that sum of its digit is 7। अगला है ये Q is equal to x such that x is a letter of the word एप्पल। ये कोई वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं, आपको सभी को रोस्टर फॉर्म में करके दिखाना है। हो गए होंगे नोट? तो बता सकते हो, डायरेक्ट बता दो। ये कह रहा है कि x सच दैट इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है अभी? इंटीजर क्या होता है? जो नंबर प्लस और माइनस। देखो बात सुनो, एक तो होता है आपका नेचुरल नंबर। कौन होता है? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसका सिंबल लिया जाता है ये बड़े वाला पहला लेटर जो n, यानी कि इस n को ऐसे। आप अपनी बुक में भी देखोगे कहीं अगर नेचुरल नंबर लिखा है ना तो उसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो इसको बोल्ड कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? ऐसे देखोगे जहां पर भी आपकी बुक में ज्यादा हाईलाइटेड लेटर लिखा है ना तो इट मींस वो ज्यादा डार्क करने की वजह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देख सकते हो कहीं पर भी बुक के किसी पेज पे ज्यादा डार्क, इट मींस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। किसको? अगर आप ऐसे डबलिंग नहीं करना चाहते तो आप अपनी तरफ से ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। कहां से? 1 2 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद में आता है होल नंबर। कौन आता है? होल नंबर का लेटर, इसका पहला लेटर कौन है जी? तो ये भी हमें ज्यादा डार्क मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? आप देख सकते हो कहीं पर भी आपकी बुक में दिया हो तो ज्यादा बोल्ड कर रखा है, या फिर आप अपनी तरफ से इसे ऐसे कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन सीखो, वरना मैं जब ये फॉर्म कराऊंगा वहां दिक्कत आएगी, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर को मिला के होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कौन होता है? 0 होता है, यानी कि 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी तक होता है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका अगला नंबर इंटेजर्स। कौन आता है? इंटेजर है ये जो है आपको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ठीक है, सॉरी, इंटेजर को आप Z से रिप्रेजेंट करोगे। किससे करोगे? ठीक है। या फिर आप इसमें I भी यूज में ले सकते हो, दोनों यूज में ले जाते हैं। आपकी बुक ने फिलहाल Z से ही कर रखा है, बोल्ड मान लेना है वैसे मान लेना। ये वही नंबर है जो हमारी छोटी क्लासों में नंबर लाइन पे होते थे। जैसे यहां कौन होता था? माइनस इनफिनिटी। यहां कौन होता था? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, इस तरीके से इधर -1 इधर -2, ठीक है। अगर इंटेजर्स के अंदर भी, एक बार ये इरेज करता हूं, आगे समझ में, हमें आगे यूज में लेना है इन सब का। इसको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इंटेजर्स के भी 2 टाइप हैं। एक तो ये इधर वाला जो कि नेगेटिव है, एक वो उधर वाला जो कि पॉजिटिव है। यानी कि इंटेजर्स अगर पॉजिटिव है यानी कि इसके लिए यूज लोगे Z और प्लस का साइन यहां लगा देना, या फिर आप ले सकते हो I और प्लस। अब ये बोल्ड करना आपका काम है, बार बार बोल्ड नहीं करूंगा इसे, समझ गए। तो इसमें क्या आएगा अगर इसका बनाओगे तो ये आ जाएगा क्या? प्लस वाले ना, तो मतलब 0 1 2 डॉट डॉट जो भी है, ठीक है। आगे जो भी नंबर लाइन है, ठीक है क्या? इंटीजर में 0 कैसे है? इंटीजर में सारे आते हैं ये नंबर। तो 0 जो उसे ना ही तो पॉजिटिव लेते हैं ना नेगेटिव, न्यूट्रल है वैसे, लेकिन मैं पॉजिटिव में इंक्लूड कर रहा हूं उसको, ओके। उसके बाद क्या है? नेगेटिव के लिए करें Z माइनस, है ना। तो I माइनस, उसके अंदर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, फिर ऐसे डॉट डॉट करके यहां पर लिख दूंगा -2 -1, दैट्स ऑल। समझ गए? इनके बीच के नंबर मत उठा लेना कि माइनस का 2.5 ले लिया, समझ रहे हो? पॉइंट वाले नहीं लेने, हमें सिर्फ ये एक्यूरेट नंबर लेने होते हैं, सिलेक्टेड। नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और बीच के नंबर मत उठाना उनमें, समझ गए? इतना क्लियर है क्या? अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले में देखना, इंटीजर के बाद में है अपना रेशनल नंबर। क्या था? रेशनल नंबर। अगला है अपना रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर का मैंने थोड़ी देर पहले जो इंटीजर का सिंबल लिख दिया था ना गलती से, वो वाला होता है, यानी Q होता है। क्या होता है? अब इस रेशनल नंबर की बात होती है कि ये हमेशा P/Q फॉर्म में होना चाहिए। किसमें? P/Q। लेकिन Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी किसकी इक्वल आनी चाहिए? क्लियर है इतना? यानी देखो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2/7, तो इट मींस P की वैल्यू कौन है? 7 किसकी वैल्यू है? Q। तो ये किसकी रेशनल कह सकता नहीं कह सकता?
कह सकता हूं। इट मीन ये पॉइंटों में भी आ सकता है, समझ गए? पॉइंटों में अगर लाएंगे तो ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। डेसिमल में निकलता है, रेशनल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर कभी डेसिमल में नहीं आएगा, होल भी कभी डेसिमल नहीं आएगा और इंटीजर्स भी नहीं आता। क्लियर है? इसका सिंबल क्यों बता दिया है। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि मुझे ये बताओ 5 को मैं रेशनल नंबर कह सकता हूं रजनीश, रितेश कह सकता हूं? क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैं अपनी तरफ से 1 मान लूं, कोई फर्क पड़ गया क्या? क्यू की वैल्यू 0 ही तो नहीं होनी चाहिए थी, तो क्यू की वैल्यू 1 तो ले ही सकता हूं। तो नॉर्मल जो नंबर होते हैं, मतलब समझना, देखो सभी नेचुरल नंबर जो है ना वो सभी होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कैसे कि नेचुरल नंबर इसके साथ आएगा लेकिन 0 एक्स्ट्रा है, उसको अलग लिखना पड़ेगा। सभी होल नंबर और नेचुरल नंबर मिलके इंटीजर्स बनाते हैं, बताया था। इसका मतलब सभी इंटीजर्स ये सब बना के किसको बनाएंगे? रैशनल को बनाएंगे। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस ठीक है, तो उसके बाद में चलते हैं, अगला होता है इरेशनल नंबर। ये आपने पिछले साल पढ़ा था 10th क्लास में, इरेशनल प्रूफ करो, जैसे √2 को, √3 को, है ना। तो ये सिंपल नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है जो रूट के अंदर बंद है वो क्या बन गया? इरेशनल। या फिर कोई भी जैसे 2 + √3 ये किसी के साथ ऐड या प्लस माइनस हो तो इरेशनल है। ये ऑलरेडी अपन वहां पे कर चुके हैं, ठीक है। इरेशनल के लिए कोई सिंबल दिया नहीं है, वैसे आप चाहो तो आई बड़ा और आर छोटा ले सकते हो, कोई सिंबल वैसे दे नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल आर, समझ गए। अब ये रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं कहूं कि 1 और 2 के बीच में आप रियल नंबर बताओ तो आप कहोगे सर इन्फिनिटी होते हैं। कितने होते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर 1.1 भी लिख सकते हो, 1.01 भी लिख सकते हो, 1.001 भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे 1 2 1.02 1. मतलब 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे ऐसे? इन्फिनिट। तो इसलिए रियल नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसीलिए खास बात और ये रहेगी कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है? इन्फिनिटी है ना। तो आप रियल नंबर के सेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो या तो ये ब्रैकेट लगाओगे या फिर ये, यहां करली ब्रैकेट यूज में नहीं लेना होगा। आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये बातें क्लियर होगी नंबर्स के बारे में, ठीक है। एक अलग से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, तब डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, अभी के लिए सफिशिएंट है। तो वापस अपने आते हैं इन क्वेश्चन के ऊपर। ये था, क्या कह रहा है अभी रितेश, ये कि इंटीजर्स तो लेने। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नंबर लाइन पे होते हैं। ये तो होते हैं -∞ और यहाँ पर इन्फिनिटी। यहाँ कौन आता है? 0 यहाँ कौन आता है? 1 सॉरी प्लस का 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 आएंगे ना से। हमें x की वैल्यू छोटी नहीं होनी चाहिए, किससे? -5 से। यानी a का a लिखा, -5 से बड़ी लेनी है। तो क्या आएगा? पहला नंबर -4, फिर कौन आएगा? -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 अब 2 ले लूं क्या ना लूं? 9 नहीं लेना, क्योंकि इसके नीचे ये वाली लाइन नहीं लगा रखी, इसलिए ये रहेगा करली ब्रैकेट में क्लोज और अपना आंसर। क्लियर है? यस ये बताओ भी मिस्टर रजनीश, ये क्या आएगा बताओ? इंटीजर्स होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। बोलो क्या लिखूं? करली ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ, -3 क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि ये जो नीचे लाइन लिखी इसकी वजह से -3 ले रहे हो, ठीक है। फिर -2, फिर -1, फिर 1। मैं 2 क्यों नहीं ले रहा? क्लियर है? ऐसे ही इसमें आ जाओ, p वाली वैल्यू बताओ रितेश। 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। लेस देन 5 यानी कि 1 2 3 4 और 5 ले लो क्या? नहीं लेना, क्योंकि इंक्लूडिंग नहीं है वो। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ऊपर वाला इरेज कर दूं? जगह चाहिए ना करने के लिए। चलो ये देखो, यहां पर क्या करा है? x such that x is a 2 डिजिट नंबर। कितने डिजिट होने चाहिए? अब ध्यान से सुनो, 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 में 2 डिजिट है, 9 में 1 डिजिट था, 11 12 13 ये 2 डिजिट है ना। लेकिन उनका सम भी कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। देखो 1 और 0 का सम कितना होता है? 1 होता है, तो इसका ये नहीं लेंगे। 1 और 1 का सम कितना होता है? इसे भी नहीं लेंगे। 1 और 2 का कितना होता है? नहीं लेंगे। ये 1 और 3 का, 1 और 5 का, 1 और 4 का 5, 1 और ये, तो 1 और 6 पहला नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि इस 1 में ये 6 ऐड करें, 1 + 6 तो कितना आता है? 7 तो हमारे इस सेट का आंसर यानी b = करली ब्रैकेट में पहला आएगा 16। उसके बाद 17 का कितना होता है?
8 होता है ना, 1 और 7 का 8 होता है तो वो नहीं लेंगे। फिर 18 का कितना होता है 9 होता है, फिर 19 का 10 होता है, फिर 20 का 20। इट मींस ये जाके 26 पे मिल रहा है क्या, 25 पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 और 5। अब ऐसे ही 30 और 14 के बीच में देखो, इससे 9 कम कर दो कौन आएगा, 34, इससे 9 कम कर दो कौन आएगा, 43, इससे 9 कम कर दो कौन आएगा, इससे 9 कम कर दो कौन आएगा, इससे 9 कम कर दो कौन आएगा। अब इसके बाद में नंबर नहीं मिलेंगे, इसके बाद जो भी नंबर मिलेंगे सभी का सम 8 9 वो मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। तो यही रहेगा अपने सेट का आंसर। समझ में आया या नहीं आया, यस सर, क्लियर है। यस। चलो लास्ट और कर लेते हैं, फिर अपन चेंज करना सीखेंगे दूसरी फॉर्म। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, एप्पल वर्ड दिया था ये था ना क्वेश्चन। तो मैंने इसको पहले आपको समझाया था क्या, APL कि जो लेटर है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपल लिखोगे Q इज इक्वल टू ए का ए, फिर P की जगह क्या लिख दोगे, ओनली P लिख दोगे, फिर L लिख दोगे, E लिख दोगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है ना। ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिख दोगे। मान लो किसी ने ये लिख दिया, क्या उसका गलत मान लो आंसर, ठीक है, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सब 2 बार P है तो 2 बार लिखेंगे, नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने सीख लिया रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन करना है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म। करो स्टार्ट, यस देखो तो क्वेश्चन लेते हैं कभी इसके भी थोड़े। देखो ये क्वेश्चन है पहला, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए रिप्रेजेंट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के पहले मल्टीपल बताने हैं, ठीक है। दूसरा है अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी मैंने, ठीक 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 ठीक। हाँ तो यहाँ पे गलत कर देते हैं ना, रोस्टर बन गई फिर तो सेट बिल्डर लिखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत कर दिया। जैसे क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 5n इज इक्वल टू में है, और जो n है वो बिलोंग कर रहा है 1 क्या, ये रोस्टर फॉर्म है। सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, गलती नहीं। 5 10 15 20 ये था, ठीक है। दूसरा x सच दैट x, फिर वही पे आ गया। दूसरा है आपका 3 9 27 81, ठीक है। तीसरा है 3 6 9 डॉट डॉट। चौथा है d इज इक्वल टू 1 8 27 64 डॉट 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 1000। पांचवा है बस इतने ही, 4 ही हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है जिनको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे। अब देखिए अगर आप इसकी इंग्लिश लिख देते हो तो इंग्लिश लिखने का इसका तरीका बताता हूं पहले मैं। a इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैं एक्स वाई कुछ भी ले सकता हूं लेटर, हमेशा यहां से बात कर रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज फर्स्ट कितने मल्टीपल देखो 5 के, तो इसको आप क्या लिखते हो 5 इंटू 1, इसे क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2, इसे क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, यानी यहां पर लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स इज ए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, क्लियर है। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, कह दिया, इज इक्वल टू में आप
ये कौन है? कौन है रजनीश? ये कौन है? देखो सभी में कौन है जो चेंज नहीं हो रहा, वो नंबर कौन है? 5 है। तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ जो चेंज नहीं हो रहा। वो चेंज कौन हो रहा है? 1 2 3 चेंज हो रहा है लगातार। यहाँ लगा देता हूँ n, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी? चेंज। और n की जगह नंबर कैसे ले रहे हो? 1 से 2 3 4 ले रहे हो ना। 1 से स्टार्ट कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिख दूंगा n बिलोंग कर रहा है, ये तो बताया था बिलोंग वाला साइन किसको कर रहा है? नेचुरल नंबर को। या तो इसको डबलिंग कर दो या थोड़ा बोल्ड कर दो, ठीक है। लेकिन 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 सभी नेचुरल नंबर नहीं लेने। कितने से कितने? 1 2 3 4 लेने हैं। तो या तो आप यहां लिख दो आगे कि 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, n की वैल्यू स्टार्ट होगी और यहां तक 4 तक चलेगी, या तो ये लिख दो। या फिर आप ये लिख सकते हो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5n n बिलोंग टू n। जबकि यहां दे दिया मान लो आपने ये वाला जो है, 0 नहीं ले सकते क्योंकि n बिलोंग किसको कर रहा है? तो 1 तो लेना ही पड़ेगा ग्रेटर देन, और ये और n ये लगा दिया। इधर आपने मान लो इसको हटा के 5 लिख दिया, तो ये भी हो सकता है। तो आपका जो दिल करे वो आंसर लिख सकते हो। मैं मोस्टली इसी को प्रीफर करता हूं। आप चाहो तो इंग्लिश सेंटेंस भी लिख सकते हो। हाँ, स्मॉल n की जगह w लिखते हो, 0 लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि 0 से स्टार्ट करोगे नहीं, वरना 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब हमें लैंग्वेज को, ये एक तरीके से कोड लैंग्वेज ही है, इसको पढ़ना आना चाहिए प्रॉपर। सेकंड पार्ट करें? चलो सेकंड वाले के अंदर भाई देख, थोड़ा सा n में और n में फर्क पड़ता है। तो ये है कि बुक के अंदर जहां पर भी आपको मिलेगा ना, तो अलग से ही कंप्यूटराइज के अंदर बोल्ड कर रखा, कहीं पर भी देख लेना बुक के अंदर अगर नेचुरल नंबर है तो। समझ गए? ये क्वेश्चन है, पहले ऑब्जर्व करो। ये कौन है? यानी 3 की पावर 1 होगा। 9 कब बनता है 3 का? स्क्वायर करने पर। 27 कब बनता है? क्यूब करने पर। 81 कब बनता है? यानी कि ये 3 की पावर में चल रहा है। तो ये देखो, पिछली बार कौन चेंज नहीं हो रहा था? इस बार कौन चेंज नहीं हो रहा? ऊपर पावर चेंज हो रही है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू में 5 लिया था ना, वही ले लिया 5। लेकिन सॉरी, वही ले लिया 3 ले लिया। क्या ले लिया? 3। लेकिन इसकी पावर क्या है? चेंज हो रही है। तो इसकी जगह पावर में n लगा दिया मैंने। कोई फर्क पड़ा? ठीक है। अब आगे क्या करूं? n बिलोंग करेगा किसको? नेचुरल नंबर को। और वहां पर भी कहां तक की लिमिट है? कह रहा है कि 1 से स्टार्ट होगा और इक्वल होगा, यहां दे देंगे लास्ट टाइम 4 तक। ठीक है। या फिर 5 लगाना चाहो तो ये हटा देना। समझ में आया? इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए फर्स्ट इज पावर ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ 3। सही है क्या सेंटेंस? भी आप ये कर भी पावर ऑफ फर्स्ट 4, पहली 4 पावर। थोड़ा सेट नहीं हो ना? क्या लिखा जाए? x दैट इज ए पावर ऑफ 3 from 1 to 4. पावर ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 4। ठीक है। मतलब कि 3 की पावर लेनी है 1 से लेके 4 तक। बस स्टार्टिंग में ये जुड़ दिया करो। तो इंग्लिश सेंटेंस आता तो ऐसे बना लो, वरना फिर ये लैंग्वेज यूज में लो। क्लियर है? सबसे पहले आप इनको प्रॉपर सोचना स्टार्ट कर दो। ये देखो, ये कौन है? 3 इंटू 1 लिख सकता हूं। 6 कैसे बनाऊं इस 3 की हेल्प से? 3 इंटू 2। ये कौन है? इस तरीके से चलता जा रहा है। कितने टाइम तक है? इन्फिनिटी तक। तो इसे मैं यहां लिख के दिखाता हूं, देखो। ठीक है। यहां क्या लिखूं? x सच दैट x b इक्वल टू c इक्वल टू c ले लेता हूं यहां। ठीक है। अब 3 चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तो इक्वल टू में 3 लिख दूंगा। और 1 2 3 चेंज हो रहा ना, साथ में क्या लिख दूं? n। n की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर को। लेकिन इस बार आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप इस n की जगह कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है। नहीं समझे क्या? या फिर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखते हो 1 से ग्रेटर, और ये n चलेगा और ये यहाँ इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है। और इन्फिनिटी के लिए कभी भी सिंबल मत लगाना, सिर्फ ये लगा के छोड़ दिया करो। ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है।
लगता है नहीं लगता? इंफिनिटी के बराबर ये नहीं लगता, ठीक है, ये ठीक है। अगर आप दूसरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखने चाहो तो यहां पर लिख सकते हो c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑल नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब जितने भी होते हैं। अब देखो यहां पर आप कहोगे कि सर मैं तो ऑल नेचुरल कर मैं तो ऐसे कर दूंगा 3 इंटू 2, फिर कर दूंगा 3 इंटू 9, फिर कर दूंगा 3 इंटू 3, तो मतलब इस तरीके से चलता जा रहा हूं, मेरे मन में वही नंबर ले रहा हूं, यानी कि ये बनेगा 6, ये बनेगा 27, ये बनेगा 9 ऐसे। लेकिन मैंने ये भी तो कहा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट्स के अंदर, तो आगे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा ये सेंटेंस, ठीक है। ये करें, इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो 1 का क्यूब 8, 2 का क्यूब ये इस बार चेंज कौन हो रहा है, नीचे का नंबर या पावर चेंज हो रही है, यानी कि यहां लिख सकते हैं x सच दैट x इजिकल टू कौन सा सेट था, d, ठीक है, इजिकल टू में 1 2 नीचे चेंज हो रहा ना, तो यहां लिख देंगे n और ऊपर पावर लिख देंगे 3। n बिलोंग कहां कर रहा है, नेचुरल नंबर को कर रहा है, कहां से कहां तक, ये कहां तक गया हुआ 1000 किसका होता है, तो यहां पर क्या लिखूं, और कहां तक, समझ गए। सेंटेंस लिखना चाहते हो तो क्या लिख दोगे, x सच दैट x इज पावर ऑफ, क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल, ठीक है, क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1000 और लेस देन 11 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 11 से छोटे होने तभी 10 तक पहुंचेंगे, वरना ज्यादा चले जाएंगे। कर दोगे ऐसे, यस तो इस तरीके से हमने ये किया है। आई थिंक सारे क्लियर होंगे। अब मैं आपकी बुक के क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, तो आंसर बता दोगे, बुक दो मुझे। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले अपन एग्जांपल करें क्या, बोलो। देखो इसे इरेज कर देता हूं मैं, ये पूरा हो गया अपना 1.1 का कॉन्सेप्ट। इसमें कह रहा है कि देखो पहला एग्जांपल, राइट द सेट ऑफ इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिए, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हो तो आप सिंपल क्या करोगे, इसके फैक्टर निकालो। यहाँ पर फैक्टर निकालने सिखा था ना छोटे क्लासों में, 10th क्लास में नहीं था क्या, उस तरीके से ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, यहां से -2 को -2 लिख दिया। इस x की जगह कोई ऐसा नंबर लाना है जिसको प्लस या माइनस करने पर तो आ जाए x और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए -2, ठीक है, तो मैं ले लिया प्लस का 2x और माइनस का 1x, लिख सकता हूं, इक्वल टू में 0 चल रहा है ना। अब यहां से सोल्व करो इसको, पहले दो के जोड़ा ले लो, अगले दो का अलग से ले लो, x कॉमन लिया क्या आया x प्लस 2, यहाँ क्या आया -1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करते थे कैसे, x प्लस 2 और x माइनस 1 सेम ब्रैकेट को एक बार लिखते थे, और ये जो x और -1 इसको एक बार इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लोगे एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लोगे। यहां से सोल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सोल्व करें तो आपकी जो रोस्टर फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म पूछी इसमें, रोस्टर फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग होगा a इज इक्वल टू करले ब्रैकेट बंद -2 और 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। आया समझे, तो इस तरीके से आपको ये करना है सिंपली। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल जो है, ये जो आपका एग्जांपल नंबर 1 था, ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल अगर 2 करें, दिख रहा है क्या, राइट द, कौन सी फॉर्म है ये, x such that is a positive
इंटीजर, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर, एंड एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये कोई सेट दिया, मान लो ए सेट दे दिया, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि मैथ की फॉर्म में। तो देखो यहां पर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं, 2 का स्क्वायर लूं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 26, 7 का स्क्वायर 11, 49, लेकिन वो 40 से बड़ा हो जाता है तो इसलिए अपन उसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप ये आंसर लिख सकते हो, चाहे नीचे वाला लिख दो। इस तरीके से ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, ये डाउट है बीबी? no, ठीक है, अगला देखो, हमें क्या रखी था, राइट द सेट, ये कोई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन करवाया था ऐसा। एग्जांपल थर्ड देखना भी, दिख रहा है क्या, yes, क्या है A, एग्जांपल 3, a इज इक्वल टू 1 4 9 25 डॉट डॉट ऐसे कर रखा है। ठीक है, पहले से तो कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर, रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि मैथ में लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो ये देखो इस 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं 2 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये 1 की स्क्वायर होगी। ये किसकी स्क्वायर है, 3, 3 की स्क्वायर है। ये किसकी है, 16 भी आएगा आगे, वो दिखा रहे आपने 9 के अच्छा यहाँ 16 था क्या, ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे चलेगा नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये चीज यहां आ रही है तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x लिखूंगा, इज इक्वल टू कौन चेंज हो रहा है बार बार, नीचे का नंबर चेंज हो रहा है, ऊपर की पावर चेंज हो रही है, यानी n तो ऐसा लिखा जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और n बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर। क्या यहाँ पे बताऊंगा कहां से कहां लिमिट है, बता सकते हो, माइनस सॉरी 1 से लेकर n की वैल्यू इंफिनिटी तक है, ये आता नहीं इंफिनिटी के साथ। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट बता, या फिर सेंटेंस लिखना चाहो तो इसका आंसर ये ना लिखे तो लिखना चाहो क्या लिखोगे, x such that x is square of all natural numbers, all natural numbers। वेरी गुड, तो ये सेंटेंस आप लिख सकते हो, समझ गए ना? तो इस तरीके से ये भी पूरा होता है। क्लियर है, चाहे ऐसा लिखो चाहिए, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को इंग्लिश बनाने में दिक्कत होती है, समझ रहे हो है? हाँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4th और 5th एग्जाम्पल घर से करके लाओगे। फिर आते हैं क्वेश्चन 1.1 में, देखो दिख रहा है क्या, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक मिनट ना थोड़ा वो कर लेता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल सेकंड में हाँ, तो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला रोल ही नहीं लेता। नहीं समझा मेरी बात, क्या समझा, बोल हाँ, और ये इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो अब देख पहला क्वेश्चन देख भी रितेश, इसका जवाब दे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे क्या सेट है या नहीं, ये बता, yes, क्यों है, बोल बोल, सेट क्यों है ये पहला क्वेश्चन जो है। क्योंकि सर मान लो रितेश को मैंने पूछा आर सेट आपका, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नेम कौन से हैं, जनवरी, जुलाई, जुलाई और जून, क्योंकि यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि ऑर्डर कैसा लिखा है, बताया था मैंने। तो ये मैं रितेश से, रजनीश से, शुभम से, किससे पूछूं, आनंद वगैरह से, तो सभी का आंसर क्या आता है, तो इसलिए क्या है, ये सेट है, ऑर्डर मैटर करता नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो नहीं रहा है, रिपीटेशन लाउड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यस या नो, बोलो। पहले वाले का तो यस था, दूसरे वाले का आपके मुताबिक, जैसे रजनीश के मुताबिक पूछे तो ये कहेगा कि मुंशी प्रेमचंद है ना, जैसे ये कह दे कि और कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, और हरि शंकर प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद है, ये खूब सारे राइटर हुए। क्या आप उन्हीं को चुनोगे, आप अपनी तरफ से अलग रख सकते हो ना, कोई अमेरिका का वो अपने वहां के लिखेगा, तो पर्सन टू पर्सन आंसर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसलिए this is not a- ठीक है, यहाँ पे आगे रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगला देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ वर्ल्ड
वर्ल्ड के 11, क्या आपके जो है रितेश जो 11 बेस्ट क्रिकेट मैन वही इनकी है क्या? सबके चेंज होते हैं ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? नो होगा, समझ रहे हो? यस उसके बाद में है ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, आपकी स्कूल के जो जितने भी बॉयज हैं उनकी लिस्ट अगर मैं रजनीश को बनाने की कहूंगा तो ये वही लिस्ट बनाएगा जो आप बना के लाओगे। यस आनंद को भेज दो तो वो अलग नहीं बना के लाएगा, वो गर्ल्स को ले आएगा साथ में, है बॉयज को लाएगा ना। तो इसमें आप किसी को भी भेजो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। हाँ लिस्ट में ये हो सकता है कि किसी बच्चे का नाम जो पहले नंबर पे उसके हो सकता है लिस्ट में, Order नहीं। हाँ ऑर्डर मैटर करता नहीं है। तो ये है यस। अगला बोलो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 ऐसे चलते जाएंगे और लेस देन 100 यानी 99 तक। 100 नहीं लेना क्योंकि इसने इक्वल टू नहीं बोला, लेस देन बोला है, ठीक है। हर कोई यही आंसर देगा, इट मींस ये क्या होगा? यस यस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, मुंशी प्रेमचंद के जो राइटर्स हैं, नॉवेल्स हैं, उनको लिखना है, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बताओ सेट है या नहीं है? सेट है। कैसे है? उसकी नॉवल तो सबके लिए सेम ही है। हाँ मतलब आप भी नेट से निकालोगे वही निकलेगा, ये निकाल के लाएगा रितेश तो भी वही निकालेगा, आनंद निकाले तो वही निकालेगा, कोई और बच्चा निकाले तो कलेक्शन तो सेम ही बनेगा। तो इसलिए ये क्या है? सेट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल कौन से होते हैं? इवन होने चाहिए, 2 4 6 ये होते हैं, यस तो इट मींस इट इज अ सेट। ये भी सेट है, वेरी गुड। क्यों हमें पता लग गया ना, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन उन सबका कलेक्शन बनाना है, तो क्या आएगा आंसर? यस क्यों? क्योंकि सभी बच्चे सारे कलेक्शन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन चेंज ही नहीं होगा। ए कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल, ये बताओ भी सेट है या नहीं है? बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि हर लड़कियां जो ज्यादातर हैं वो छिपकली से डरती हैं, आप है वो मगरमच्छ से डरते हो, रजनी से वो शेर से डरता है ना। हर इंसान का एक डर होता है ना, मेरे को मान लो सांप से डर लगता है, नहीं समझे? तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को देखोगे तो हर पर्सन का अपना एक खुद का डर होता है ना। आपको डर है कि हमें टेस्ट का डर लगता है, सर यूनिट टेस्ट में क्या नंबर आएंगे, तो ये भी एक डर ही है। लेकिन यहाँ पे एनिमल पूछा है, ये ध्यान रखना, वो डर नहीं बताना, टेस्ट वाला कहीं बता के रख दो। तो ये वाला क्या नहीं है? सेट नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ वो वेल डिफाइन नहीं है। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, ये मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू का साइन लगाना, बताया था नहीं बताया? यस देखो कैसे बताया था, देखना ये देखो a इजिकल टू कह रहा है अपने को, सेकंड क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 6 यही है ना। यस इसके अंदर कह रहा है कि आप ये या फिर ये सिंबल यूज में लो, बिलोंग्स टू का है, डज नॉट बिलोंग का सिंबल यूज में लेना है। यानी कि फर्स्ट पार्ट है 5 डैश डैश a, सेकंड पार्ट है 8 डैश डैश a, थर्ड पार्ट है 0 डैश डैश a, फोर्थ पार्ट है 4 डैश a, फिफ्थ है 2 और डॉट डॉट a, सिक्स्थ है 10 और डॉट डॉट a, है ना। अब ये बताओ ये है क्या? 5 है ना, ये रहा देखो इसमें 5, यानी ये सिंबल आएगा। 8 है क्या? 6 तक ही है, नहीं आएगा, ये काट दो। 0 है क्या? नो सर तो इसको काट दो। 4 है क्या? यस सर लगा दो। 2 है क्या? है लगा दो। 10 है क्या? नहीं है काट दो। समझ में आ रहा ना? मतलब फटाक से आप कर सकते हो। अब देखो थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, इसको सेट मीटर ये आप लोग खुद करोगे। फिफ्थ सिक्स्थ ये भी कर दोगे ना। यस सर तो ये इस तरीके से आपको 1.1 कंप्लीट कल घर से करके लानी है, ठीक है। फिर मैं कल आपको सिखाऊंगा एम्प्टी सेट क्या होता है, ओके।